हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद ब्रेन। चैनल पे आपको एमएससी के सभी नोट्स मिल जाएंगे, जिसके रिगार्डिंग मैंने टाइम टेबल भी शेयर किया है। अगर आपने अभी तक टाइम शेड्यूल नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। आज मैं क्लास लेने वाली हूँ फोटो केमिस्ट्री की, एंड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, विच इज़ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड आपके इंटरनल से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जिस दिन क्लासेस होनी है उन्हें चेकआउट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस को शेयर करना है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो एक दिन में हम 2 वीडियोस भी अपलोड करेंगे। वो टोटली डिपेंड करता है आप स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्वेश्चन कैसे बनता है वो वीडियो के एंड में मैं आपको शो कर दूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। प्लस आपको अगर फोटो केमिस्ट्री की मेरे नोट्स की बुक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टॉपिक बुक में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, तो जिसमें मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं हुई, इसलिए डायरेक्ट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अपनी बुक से, जिससे मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि फोटो केमिस्ट्री होती क्या है। Photochemistry is the study of reactions which are caused by interaction of light, and here light means complete spectrum, ठीक है। To understand the term spectrum we have to pass a beam of straight light through a prism. It splits into 7 different colors, and the set of colors obtained by splitting on the white light is called spectrum figure. फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है? आपकी रिएक्शंस की कंप्लीट स्टडी होती है, जिसमें आपकी काफ़ी प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जब हम किसी भी वाइट लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू, तो वो 7 लाइट्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि आपको जो कलर हैं वो 7 देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसकी स्टडी जो है वो आपका कहलाती है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें क्या है कि सनलाइट पास की जाती है एक प्रिज्म के थ्रू, तो लाइट जो है 7 कलर्स में डिफरेंट शेड्स में आपको देखने के लिए मिलती है। इस यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आगे आपको शो करती हूँ। कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट इस तरह से होते हैं। एंड रेड लाइट हैज़ द स्मॉलेस्ट एनर्जी, यानी कि जो रेड लाइट है, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आते हैं आपके एमएससी में कि जो रेड लाइट की है वो वेवलेंथ कितनी है, तो इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है एंड स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है रेड लाइट की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। longest wavelength and smallest energy, whereas violet has the maximum energy and minimum wavelength, यानी कि रेड और वायलेट का अपोजिट होता है। रेड की एनर्जी स्मॉलेस्ट होती है एंड वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है। एज वी मूव फ्रॉम रेड कलर टू वायलेट कलर, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड वेवलेंथ गोज टू डिक्रीजिंग, यानी कि जब हम रेड कलर से वायलेट कलर की तरफ आते हैं तो आप देखोगे जो एनर्जी है वो तो इंक्रीज होती है एंड जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। अब इसे मैं एक आपको सिंपल से टिप्स के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेवलेंथ, ठीक है, रेड टू वायलेट कलर में आने में वेवलेंथ और जो आपकी एनर्जी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एंड अब देख लेते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन एडिशन टू द वाइट लाइट विद इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन, देयर आर मैनी मोर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी कि जैसे ही वाइट लाइट और उसके 7 कलर्स की रेडिएशन को हम देखते हैं तो इस टाइप से आपको बहुत अलग अलग रेडिएशन देखने के लिए मिल जाएंगी। सम ऑफ देम हैव मोर एनर्जी एंड सम आर लेस एनर्जेटिक देन द विजिबल वाइट लाइट। तो उसमें जब वाइट लाइट में प्रिज्म के थ्रू जाने के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, किसी की बहुत कम रहती है वाइट लाइट के मुकाबले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबसे ज़्यादा वाइट लाइट की होगी, मे बी किसी की इनमें से जो भी ऑरेंज या वायलेट, एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देख लेते हैं वेवलेंथ की शेड्स को। ये नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम मैं आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं किस कलर की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये टॉपिक है एंड आपकी फोटो केमिस्ट्री में तो है ही, ठीक है। तो वॉयलेट एंड इंडिगो की वेवलेंथ होती है 400 to 435 एंड ब्लू की होती है 435 to 480 एंड देन ग्रीन ब्लू की इतनी होती है। ब्लू ग्रीन की ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप मेरी बुक डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो। एंड प्लीज़ आप बुक डाउनलोड कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मार्केट में परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि मैं मार्केट के प्राइस से बहुत अच्छे प्राइस में आपको देती हूँ। प्लस जो भी मेरे नोट्स हैं उनमें कुछ मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, क्योंकि जो टॉपिक बुक में अच्छा नहीं है वो मैंने अपने हैंडमेड नोट से बनाया है, किसी भी बुक से लेके। आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो किस बुक से लिया था, इंटरनेट से या
किसी बुक से लेके, तो आपके लिए हेल्पफुल ये होगा कि ईजी लैंग्वेज में आपको कंप्लीट बुक के नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी बुक का नोट्स ही बहुत ज़्यादा सिंपल है तो कंप्लीट वो बुक भी आपको मिल जाएगी। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप बाय ज़रूर कर सकते हो। सभी बुक की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। If we allow the electromagnetic light यानी कि radiation on a fall on matter, the matter will either absorb, reflect, transmit और scatter the light। यानी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलाउ करते हैं मैटर से अटैच होने के लिए या मैटर के साथ रिएक्शन करने के लिए, मैटर पे हम उसे पब्लिश करते हैं, तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी या स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट्स में वो बिखर जाएगी। ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन द लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड इन सम केसेस इट बिहेव लाइक अ वेव मोशन। बहुत जगह ऐसा होता है कि इस इंटरेक्शन में लाइट बिहेव करती है एक पार्टिकल की तरह और कुछ में वेव मोशन की तरह भी बिहेव करती है। अभी आप देख सकते हो वेवलेंथ इन NM एंड फ्रिक्वेंसी इन HZ, क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के वो आपके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सभी होते हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉस्मिक रेज के लिए वेवलेंथ कितनी होती है, एक्स रेज के लिए, गामा रेज के लिए, यूवी रेज के लिए कितनी होती है। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने सेम नोट्स डाउनलोड करोगे एंड सेम नोट्स से मैं क्लासेस अपलोड कराऊंगी। तो आपका बेनिफिट ये होगा, आपका टाइम बहुत अच्छे से बच जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि क्लास में मैं आपको वही टॉपिक समझाऊंगी। प्लस आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है, सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Frequency, wavelength and wave number are some essential parameter of radiation which are defined to express their units। यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो वेव नंबर होते हैं वो स्पेशल या एसेंशियल पैरामीटर्स हैं रेडिएशन के एंड जो उनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी। ये आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ग्रेजुएशन में भी होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही आपको मेंशन करनी है। सिर्फ MSc लेवल में आपको चेंज ये करना है कि आपको जो आप समझा रहे हो लाइक फ्रीक्वेंसी, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टर्म्स में समझानी है। ठीक है, सो सिर्फ ये फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी इज़ वन ऑफ द parameter of radiation which is in the form of waves and it is the number of times a wave crossed a particular point in 1 second and it is represented by Greek letter mu यानी वो जिसे आप बोलते हो and it is expressed as cycle per second और hertz। यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप न्यू बोलते हो, न्यू से आपको डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो एंड इसकी जो टर्म्स होती हैं एक्सप्रेस करने की वो आपकी साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्स होती हैं। Clear? Then higher units of frequency are measured in a किलोसाइकिल एंड मेगासाइकिल पर सेकंड। तो इसे हम जब इसकी हायर यूनिट्स होती हैं फ्रीक्वेंसी की, लाइक किसी भी प्रैक्टिकल में हायर यूनिट्स आती है तो हम उसे किलोसाइकिल और मेगासाइकिल पर सेकंड में भी मापते हैं। ठीक है, देन है वेवलेंथ। क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ वेव एज शोन बिलो एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो डिफरेंट वेवलेंथ। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ तो सभी को पता होगी एंड ये क्या होता है, एक डिफरेंस होता है आपकी टू क्रस्ट के बीच में। एंड देन मेनली क्या होता है कि जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ भी हो सकती हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज नैनोमीटर यानी कि NM विच इज़ रिकमेंड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन 1963। तो NM से इसे मापते हैं एंड ये 1963 में बताया गया था। 1 NM इज इक्वल टू 10 की पावर -9 M। ठीक है, सो ये आपका वेवलेंथ कंप्लीट हो जाता है। 1 NM इज इक्वल टू 10 की पावर -9 M आपको याद करना है। अब यहाँ पे आप एक वेव का वो देख सकती हो फंक्शन, तो उसमें जो वेवलेंथ होती है वो आप देख सकते हो कि टू स्पेक्ट्रम, 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है क्रस्ट का, वो आपका वेवलेंथ कहते हैं हम उसे। एंड देन समटाइम्स A few other units are used to express the wavelength. These are centimeter, angstrom, micron and millimicron. They are related to one another as given. तो कभी कभी हम वेवलेंथ को ज़रूरी नहीं है NM में ही मापते हैं, हम इसे सेंटीमीटर में एंड माइक्रोन में एंड एंगस्ट्रॉम में भी माप सकते हैं। तो ये इसके नोट्स हैं, सभी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है, स्पेशली 3rd सेमेस्टर वालों का देखो टाइम यूँ ही जा रहा है जैसा आपका सेकेंड में गया, इसलिए फोकस करो कि आप अच्छे से स्टडी करो
क्योंकि डायरेक्ट आपके पेपर होने हैं थर्ड सेमेस्टर के एंड क्लासेस उतनी नहीं होंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड प्लीज़ शेयर करके रख सकते हो, जो आपकी हेल्प हो जाए। नाउ मूव ऑन टू द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज मोर कन्वीनियंटली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू बार, जिसे हम बोलते हैं। इट्स रिलेशनशिप विद वेवलेंथ इज न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो वेव नंबर को हम वेव पर सेंटीमीटर में भी सर्च कर सकते हैं एंड इसे हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेवलेंथ और वेव नंबर में ये डिफरेंस होता है, या बोल सकते हो ये आपका एक रिलेशन होता है। एंड रिलेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ आप, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे नोट्स का बेनिफिट आपको ये है कि मैं साथ के साथ आपको टॉपिक से डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैंने 4 to 5 क्वेश्चन बताए हैं एंड इस टॉपिक में से वही क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। So you just need to connect it with me and share my videos as much as you can, because your one view and one like will motivate me. So bye bye.